अभी आज हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये ट्वेल्थ के बाद भी आपको बहुत काम आने वाला है अगर आप इसको अच्छे से समझ कर रखोगे। अदरवाइज ये सिर्फ आपके लिए एक कहानी सी बन जाएगी। हाँ, हम लोग ट्वेल्थ में 11th डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऐसा फैमिलियर वर्ड है ना, जो पास आउट होकर निकल भी चुका है ना। आप कुछ बोलेगा हाँ हम तो डिफरेंशिएशन जानते थे, इंटीग्रेशन जानते नहीं कि समझने का ट्राई ही नहीं किया। बहुत सारे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड फॉर्मूला को याद किए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, एग्जाम में पास, बात खत्म। ये ऐसा टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग को बहुत ध्यान से समझने का चीज। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। जब उस कंसेप्ट को हम समझेंगे, इंटरेस्ट अपने आप वहां पे क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट जब क्रिएट होगा फिर खुद से करने का आपके अंदर इच्छा होगा, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम काम आने वाला चीज है। अदरवाइज सिर्फ एग्जाम तक के लिए सीमित, एग्जाम के बाद ये आपका नहीं होगा ना। ही डिफरेंशिएशन सिर्फ आप इसके लिए फैमिलियर, हाँ डिफरेंशिएशन सुने थे, किए थे, वटेवर जो भी होगा। तो देखते इसमें होता क्या, डिफरेंशिएशन क्या है। इसको हम लोग एक और इसका नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। लिख देते हैं यहाँ पर। डेरिवेटिव क्या लिखिए? डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल लेगा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ये जो वर्ड लिखे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। इंस्टेंटेनियस मींस क्या होता है? ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर उसके अंदर चेंजेस, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, पर्टिकुलर टाइम पर जो चेंजेस हो रहा है किसी चीज के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, या फिर उसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब सपोज करते हैं इसके अंदर y इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन एफ एक्स, क्या एफ एक्स स्टैंड फॉर फंक्शन, इसका यहाँ वेरिएबल क्या अपना एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इस फंक्शन में हम लोग ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, चेंजेस क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसी चेंजेस को करते करते हम लोग dy बाई डी एक्स को अच्छे तरह से समझ जाएंगे। जब dy बाई डी एक्स को समझ जाएंगे तो फिर हर एक क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करने से पहले उसको समझने का ट्राई करेंगे, तब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन, इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इसमें हम लोग थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं। वो चेंजेस क्या होगा, डेल एक्स। तो जब x में चेंज करेंगे तो y में भी करना पड़ेगा। इक्वेशन का रूल होता है, आप दोनों साइड करोगे, जो भी चेंजेस करोगे राइट हैंड साइड में करोगे तो लेफ्ट में भी करना है, या फिर लेफ्ट साइड में करोगे तो राइट साइड में भी करना है। हम लोग चेंजेस, इसको हम लोग कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y प्लस डेल, इसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा तुमको। y प्लस डेल वाई इक्वल टू दिस, इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू एफ एक्स प्लस, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो डेल वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो अगर इस साइड करेंगे तो आपको इस साइड भी करना है। यहाँ पर ये भी डेल्टा एक्स, यहाँ भी डेल्टा एक्स, ये सब सारा चेंजेज हो रहा है। तो एक मिनट ध्यान से ऊपर में देख लेते हैं हम लोग। ये जो है ना साइन, इसको बोलते हैं चेंजेज, साइन ऑफ चेंज। क्या ये
और इसी के साथ अगर आप एक्स लगा दे रहे हो, डेल एक्स, तो चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स। और डेल वाई की जब बात करेंगे, स्मॉल चेंज इन वाई, ये बेसिक टर्म है इसका सिंबल यही होगा। अब देखते हैं यहां से हम लोग इसमें चेंजेस बहुत नेग्लिजिबल, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डेल्टा एक्स डिनोट कर देते हैं, टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत नेग्लिजिबल। तो क्या होगा ये अपना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ और ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ चुके हैं 11th में भी, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी में इस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखते क्या है, ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को हम लोग डेल्टा dy अपॉन dx बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? dy अपॉन dx। एक्चुअली वो बोलना अपने को डेल्टा ही है, लेकिन वो डेल्टा सुनने में अजीबोगरीब लग रहा है, इसीलिए हम लोग यूज क्या करते हैं, dy अपॉन dx। तो dy बाय dx का जो बेसिक मीनिंग है यहां से, this small change dy upon dx limit del x tends to 0, ये है एक्चुअल मीनिंग dy by dx का। dy upon dx इक्वल टू ये टर्म, ये इसको हम लोग dy by dx से डिनोट कर लीजिए। स्मॉल चेंजेस dy by dx का क्या बोले, स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चेंजेस। और एक्चुअल मीनिंग ऑफ dy by dx भी यही होता है। बस हम लोग अपना सहूलियत के लिए, बोलने में अच्छा नहीं लगता dy by del y, या ये इसका एक सिंबल ये भी, ये इसको ऐसा भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं इसको भी डेल्टा, इसको दोनों सेम ही। कहीं पर किसी बुक में आपको इसका यूज करेगा, किसी बुक में आपको इसका यूज करेगा, तो आप चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने का ट्राई। ये स्मॉल चेंजेस, तो अब डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देयर इज डिफरेंट टाइप फंक्शन। वो अब हर एक फंक्शन के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूले रहते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें समझने का ट्राई करेंगे चेंजेस क्या हो रहा है, उस फंक्शन में क्या चीज, फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो, उसके अंदर रूल रेगुलेशन को अप्लाई करना, सारा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बेसिक मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इसका यहीं पर था। और थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर एक जो टर्म दिख रहा है dy by dx, ये सिंबल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट का नाम क्या है यहाँ पर, सिंबल। और बाकी जो लेफ्ट पार्ट है इसको बोलते हैं रेशियो, दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो, दिस पार्ट इज नोन एज रेशियो और दिस पार्ट इज नोन एज सिंबल। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं d अपॉन dx से सिर्फ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, d अपॉन dx। किसका, ये जो y देखते हैं y ऐसा लिखना चाहिए हम लोग ऑलवेज, बट हम लोग एक सहूलियत के लिए हमेशा dy by dx यूज करते हैं, बट लिखेंगे y कौन सा, y शुड बी इन ब्रैकेट, क्योंकि ये अलग है। dy by dx हम लोग किसी फंक्शन का निकालते हैं, y का नहीं निकालते, y इज एनी फंक्शन, d अपॉन dx सिर्फ हम लोग निकालते हैं, किसका, किसी फंक्शन का। फंक्शन क्या रहता है यहाँ पर y, या यहाँ पर हम लोग ऐसा dfx अपॉन dx भी बोल सकते हो, किसी बुक में ऐसा भी रहेगा, f डैश x का भी यूज कर देगा, कहीं पर ऐसा भी लिखता हूँ dx निकाल, कैपिटल D और x, अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल का यूज करता है, इसीलिए ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। और हाँ, डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है वो आपको तो एटलीस्ट सारा कमांड होना चाहिए, और वो आप समझ के ही कर सकते हैं, याद करने वाली चीज नहीं है वो। अगर याद करने की कोशिश करोगे, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूलोगे, इसलिए कंप्लीटली। और उसको आप प्रैक्टिस के थ्रू कमांड कर सकते हो। क्वेश्चन पर जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे वो फॉर्मूला आपको उतना लॉन्ग टर्म याद रहेगा और ज्यादा आप उसको इंटरेस्ट के साथ कर भी पाओगे। और अगर
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट फंक्शन और उसका एप्लीकेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।